वेलकम टू तेज एजुकेशन। ऐसे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि जेल प्रहरी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। जी हाँ मित्रों, ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं और हम ये प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी के अनुसार हमें तैयारी भी करनी है। और 60 से 70% चीज़ें हमेशा क्या है, रिपीट भी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नि उपसर्ग से बना हुआ निम्न में से कौन सा शब्द है। तो भाई नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द यहाँ पर है नियम। क्या भाई? नियम। अगला प्रश्न है कि कथनी का कौन सा शब्द सही विलोम है। ओके, तो कथनी का हमें विलोम बताना है। अगर आपने भले नहीं पढ़ा है तब भी आप इसका जवाब बता पाएंगे, क्योंकि आप एक कहावत रहती है कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है भाई। ओके, तो कथनी और करनी। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब देखिएगा, थोड़ा सा इनमें इसमें करनी लिखने में इन्होंने एक गलती की है, बस करानी, कारनी, कारनी। ओके, और करनी। ओके, तो बस शुद्ध रूप आपको यहाँ पर पहचानना था और आप क्या है, कथनी का सही विलोम आप ढूंढ सकते थे। अगला प्रश्न है कि कवयित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। भाई कवयित्री का विलोम शब्द क्या होगा? कवि और कवयित्री। ओके, ये क्या है, फीमेल है कवि का, और कवि क्या है भाई, मेल है। ओके, कवि और कवयित्री। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद होगा भाई संधि प्लस छेद। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, जल्दबाजी में कहीं आप संधि प्लस छेद न कर दीजिएगा। ओके, और ना ही संधि प्लस छेद, यहाँ पर अंक की मात्रा नहीं है, तो थोड़ी सी गलती आपका एक नंबर ले जा सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सोच समझ कर आंसर टिक करना है। ओके, अगला प्रश्न है कि अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है भाई। अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है इनमें अधिवर्ष। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर अधिवर्ष में थोड़ा सा बस हर विकल्प में आप देख रहे होंगे बस गलत तरीके से लिखा हुआ है, अशुद्ध रूप लिखा हुआ है अधिवर्ष का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। ये ऐसा प्रश्न है जो कई बार रिपीट होता है। चौमासा में कौन सा समास है? तो भाई चौमासा में समास होगा द्विगु। अब आप कहीं द्विगु समास क्यों होगा भाई, यहाँ पर संख्या आ रही है या नहीं? चौमासा चार। ओके, चौमासा चार आ रहा है यहाँ पे चौ। तो जहाँ भी संख्यावाचक पद अगर होता है किसी भी शब्द में तो वो क्या है, सीधे सीधे क्या है, द्विगु समास है। ये है भाई देसी ट्रिक। कैसी? देसी वाली। अगला प्रश्न है शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा। तो भाई हमेशा आपने कई दफ़ा ये लिखे हुए देखा होगा जनरली कि शताब्दी को क्या लिखते हैं, शताब्दी। ओके, अब देखिए इसमें भी आप गलती मत कर दीजिएगा। द पर ई की मात्रा है, न कि छोटी ई की। ओके, तो क्या है, विकल्प ए इसका सही जवाब है, शताब्दी। अगला प्रश्न है घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो भाई देखिएगा, घोड़ा हो, हाथी हो, ओके, शेर हो, इन सभी के आपको पर्यायवाची करने हैं। हिरण हो, इन सभी जानवरों के आपको क्या है, पर्यायवाची बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। ओके, तो घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अश्व, हय और बाजी। क्या भाई, अश्व, हय और बाजी। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, आप उसे क्या कहेंगे। तो भाई ऐसा व्यक्ति जिसे इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जा सकता है, वो है कि कर्तव्य विमूढ़। क्या? कि कर्तव्य विमूढ़। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन है मेरे हिसाब से तो भाई। ओके, अधिकांश लोग इसे गलत ही करेंगे, 100% नहीं तो 99%। ओके, अगला प्रश्न है देर लगाकर काम करने वाला व्यक्ति। इसके लिए भाई एक शब्द आप क्या यूज करेंगे। अगर कोई देर लगाकर काम करता है तो उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। क्या भाई, दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ होगा भाई जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। आपको कोई बात पता होता है, ओके, आपको किसी की गलती के बारे में पता होता है। ओके, जैसे कि आपके छोटे भाई ने कोई गलती की और आपको पता है, लेकिन आपने वो बात माता पिता से छुपाई। बाद में जब ये सारी चीज़ें पता चला माता पिता को कि आपने अपने छोटे भाई की गलती छुपाई, तो वे क्या कहेंगे कि आप अंधे, जानबूझकर अंधे बने थे। ओके, आप क्या है, जानबूझकर अंधे बन रहे थे, अंधे होने का नाटक किया आपने,
अर्थात आपने छोटे भाई की गलती को जानबूझकर क्या है छुपाया या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में क्या है वह बड़ी गलती कर बैठा। अगला प्रश्न है, अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अन प्रत्यय के द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अन प्रत्यय के द्वारा बना हुआ शब्द होगा रहन। क्या भाई? रहन। अगला प्रश्न है कि जंगल के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। ओके, तो जंगल के लिए सही पर्यायवाची होगा वन, अरण्य और कानन। वन, अरण्य और कानन। अब यहाँ पर अरण्य और अरण्य बस शुद्ध रूप लिखने का अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो मनोकामना का शुद्ध रूप है मनः कामना। क्या भाई? मनः कामना। अगला प्रश्न है, रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो रामानुज का सामासिक विग्रह होगा राम का अनुज, जो कि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा भाई? तो अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद होगा अनुच्छेद। क्या भाई? अनुच्छेद, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रीतम द्रग मीचत पिया पान परस सुख पाए, जान पिछान अजान लऊ नय को न होते लखाए। इसमें कौन सा रस है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह से आपको पंक्तियां जरूर दी जाती हैं रस अलंकार में। ओके, तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। अब इसका तो आप नोट्स ही बनाइएगा, सभी पंक्तियां आप लिखिएगा जितने भी हम आपको पेपर करा रहे हैं। और अगर एक प्रश्न यही पंक्ति अगर आ गई आपके पेपर में तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। इसमें कौन सा अलंकार है भाई? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ओके, अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजै, ता लालच न धुआबत सारी। यहाँ पर कौन सा रस है? तो भाई यहाँ पर रस है श्रृंगार। ओके, अगला प्रश्न है कि कनक कनक तय सौ गुनी, मादकता अधिकाय, बखावे बोरात जग बा पाए बोराय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भाई अलंकार है यमक। कौन सा? यमक अलंकार है। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए। रोज़ आपको हिंदी विषय के 1 से 2 वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं और आप 100% सफलता हासिल कर पाएंगे अगर आपने हमारा पूरा का पूरा कोर्स अगर आपने देख लिया। सारी की सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं।